हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो हम लोग गिनती करते हैं, वो अपने इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में आपने देखा होगा कि हमारे पास लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, खरब होता है, नील होता है, पदम, शंख, महापदम, इस तरह से चलता है। उसी तरह आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, जिलियन होता है, इस तरह चलता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे इकाई में हमारे पास एक होता है, दाही, 10, इसको इंग्लिश में 10 कहते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इसके बाद पदम और शंख, ये हमारा भारतीय सिस्टम में चला जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे जाएगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये एच का मतलब 100,000 है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, आगे इसी तरह अगर जिलियन में जाएंगे तो ये भी इसी तरह, मतलब 3-3 चलता है। जैसे हम लोग भारतीय सिस्टम में 2-2 चलता है, जैसे हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलेगा जैसे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब कई बार क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है भारतीय सिस्टम में, तो देख रहे हैं मिलियन किसके सामने लिखा है? 10 लाख के सामने लिखा है। यानी कि आप जान जाएंगे कि 1 मिलियन किसके बराबर है? 10 लाख के बराबर है। अगर कह दिया जाए 10 मिलियन किसके बराबर है, तो करोड़ के बराबर है। 100 मिलियन किसके बराबर है? 10 करोड़ के बराबर है। बिलियन किसके बराबर होता है? तो ये अरब के बराबर होता है। 10 बिलियन किसके बराबर होता है? ये 10 अरब के बराबर होता है। खरब किसके बराबर होता है? तो ये 100 बिलियन के बराबर होता है। ट्रिलियन किसके बराबर है? तो 10 खरब के बराबर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख पाएंगे और जान पाएंगे और किसमें कितने जीरो लगते हैं। इकाई में कोई जीरो नहीं लगता, दाही में 1 जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 11 लिखेंगे तो कोई जीरो नहीं है, 99 लिखेंगे तो कोई जीरो नहीं है, दाही है। ठीक है, इस तरह से बस होना क्या है कि दाही में 2 अंक होते हैं, सैकड़े में 3 अंक होंगे, हजार में 4 अंक होंगे, 10,000 में 5 अंक होंगे, लाख में 6 अंक होंगे, 10 लाख में 7 अंक होंगे, करोड़ में 8 अंक होंगे, 10 करोड़ में 9 अंक, मतलब इसी तरह एक एक अंक हम बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह मिलियन में कोई पूछे तो मिलियन में जरा गिन लो कितने अंक हैं, तो मिलियन में 6 जीरो हैं और 1 है, यानी कि 7 अंक हैं। तो इस तरह से आप लोग जान जाएंगे कि कितने अंक इसमें होते हैं। अब जरा हम नीचे देख लेते हैं कि हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए, जब हम लोग भारतीय सिस्टम में लिखते हैं तो भारतीय सिस्टम में लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे कॉमा लगाते हैं ये देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4, 7, 3, 2, 9, 6, 4, ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, दाईं ओर से 1, 2, 3 अंक छोड़ेंगे और एक कामा लगा देंगे। किधर से? दाईं ओर से 1, 2, 3 अंक छोड़ के कामा लगाएंगे, फिर 2-2 अंक पे कामा लगाएंगे, इस तरह से बढ़ता जाए। तो ये हमारा क्या हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या पढ़ेंगे भारतीय सिस्टम में? 47,32,964। अब इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखना होता है 4, 7, 3, 2, 9, 6, 4, तो इसमें सारे कामा जो हमारे लगते हैं वो 3-3 पे ही लगते हैं। दाईं ओर से 3 पे एक कामा और ये दूसरा कामा। तो क्या पढ़ेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो क्या पढ़ेंगे? 4 मिलियन 732,964। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे दिया हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे। अब देखो, जब हम भारतीय सिस्टम लेंगे, ये इंडियन सिस्टम है, इंडियन, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंडियन है। तो ये अभी ये भारतीय सिस्टम अगर इसको हम करें तो भारतीय सिस्टम में पहले पीछे से 3 पे कामा लगेगा दाईं ओर से, अब 2-2 पे लगेगा, ये 2, ये 2। तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 34,56,789। अब इसी को अगर हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, तो क्या पहले लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सारे कामा जो हमारे होते हैं वो 3 पे ही लगते हैं। पीछे शुरू करते हैं दाईं ओर से, तो 1 2 3 पे, फिर से 3 पे।
इतना आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ऐसे। तो ये क्या हो गया? 23,456,789। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोग भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।